ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बैगन के पौधे में शैम्पू के इस्तेमाल का सही तरीका। 99% लोग गलती करते हैं। अपने बैगन के, मिर्च के, टमाटर के पौधों में लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 99% लोगों को इसका सही तरीका पता नहीं है। परिणाम क्या होता है? लोग अपने पौधों को बर्बाद कर लेते हैं। यदि आपको अपने पौधों में शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो पहले इसका सही तरीका जानिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। ये देखिए, एक प्लांट, ब्रिंजल, बैगन की पत्तियां, ये देखिए इस तरह से पीली पड़ने लगती हैं। और दूसरी समस्या क्या होती है, ये देखिए छोटे छोटे कीड़े, एफिड्स और माइट्स, ये बैगन की पत्तियों को खा जाते हैं। पत्ती में छेद करने वाले कीड़े, और ऐसे ही कुछ कीड़े होते हैं जो कि बैगन के फल में भी छेद कर देते हैं, बैगन को बेकार कर देते हैं। इसका मेन उद्देश्य बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे में, ये देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके पौधे की पत्ती पीली नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, आप जो यह देखें कि कीड़े पत्तियां खा जाते हैं, पत्तियों में छेद कर देते हैं। लीफ बोरर, तने में इसके कीड़े लग जाते हैं, पौधा एकाएक सूख जाता है। तो इस तरह की यदि समस्या आपके बैगन के पौधे में है, बैगन में फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है, बैगन के पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो आपको अपने पौधे में शैम्पू का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब आप जानिए शैम्पू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा जानिए। ये देखिए, जो भी पत्तियां आपको खराब दिखाई देती हैं, पहले आपको अपने पौधे की इस तरह से खराब पत्तियों को तोड़ करके अपने पौधे को साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं, यह मेरा पौधा बैगन का 2 साल पुराना है। इसका जड़ देखिए यहाँ पे कितनी मोटी जड़ है। 12 इंच के ग्रो बैग्स में लगाए हैं। ये सब देखिए टहनियाँ 2 साल पुरानी है और 2 साल से मैं इसमें फल ले रहा हूँ। ये देखिए फल, ये फल आप देख रहे हैं, 2 साल पुराने पौधे में भी मेरे ये देखिए फल बन रहे हैं। ये कितने अच्छे फल हैं, क्योंकि जैसे ही पौधा पुराना होता है उसमें फल आना बहुत कम हो जाता है, फल की साइज भी छोटी हो जाती है। तो यदि आपको बैगन के पौधे में ज़्यादा फल लेना है और फल की साइज बढ़ा लेना है तो आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शैम्पू का इस्तेमाल करने से सबसे शुरुआती फ़ायदा कौन सा होता है? ये देखिए, शैम्पू का स्प्रे करने से ये हमारे बैगन की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां साफ़ सुथरी हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो पत्तियों की सफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू का। हम आपको अपना दूसरा पौधा दिखाते हैं। आपका पौधा खेती को का हो या गार्डन का हो, ज़मीन में लगा हो या गमले में लगा हो, आप दोनों जगह पे शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू की कितनी मात्रा इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको इस बात की परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको जानकारी नहीं है, आप गलत तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, अपने पौधे को अपने आप खराब करके रख देंगे। ये एक प्लांट सफ़ेद बैगन, आप इसके फल देख सकते हैं। ये फल देखिए कितने सुंदर फल लगे हैं। हम 15 दिन पहले इस पौधे में शैम्पू का इस्तेमाल किए थे और इसमें फल फूल आना रुक गया था। ये देखिए आपके सामने अच्छे फल लगे हैं, कई फल हार्वेस्ट कर लिए गए। ये देखिए इसकी पत्तियां खराब हो रही हैं। अब आपको करना क्या है, ये देखिए जल्दी जल्दी ये जो भी जितनी पत्तियां पीली होती हैं, पीली पत्तियों को आपको हटा लेना है। ये देखिए इस तरह से सारी पीली पत्तियां हटा दीजिए, खराब पत्तियां तोड़ दीजिए और इस तरह से ये देखिए इसके टिप्स को ऊपर से काट दीजिए। ये सारी टिप्स को हम काट देंगे इस तरह से। अब देखिए, ये देख लीजिए, ये पौधा साफ हो गया। साफ होने के बाद आपको ये काम और करना होता है। ये देखिए गमले में ये सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, इनको आपको इस तरह से निकाल के साफ कर लेना है। का मरा हुआ पौधा, इस पर अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो 15-20 दिन में यह आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, नए फूल बनेंगे, नए फल बनेंगे। इसके लिए आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपको गमले की मिट्टी में कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हम आगे आपको दे देंगे। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे फ़ायदे की। पहला फ़ायदा, इसकी धूल वगैरह जो भी पत्तियों के ऊपर होती है साफ़ हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा मिलता है, जब हम शैम्पू का इस्तेमाल अपने बैगन के पौधे में करते हैं, शैम्पू में कीटनाशक गुण पाए जाते हैं।
शैम्पू के स्प्रे करने से जो हमारे बैगन के पौधे पे माइट्स लगते हैं, थ्रिप्स लगते हैं, फल छेदक लगते हैं, तना छेदक लगते हैं, मिली बग्स लगते हैं, हमारे पौधों के ऊपर छोटे छोटे कीट के लार्वा होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, सब कुछ साफ हो जाता है और कीट मर जाते हैं। तो यह सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे सस्ता शैम्पू कीटनाशक होता है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने धन की काफ़ी बचत कर सकते हैं। लोग खेती में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने गार्डन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब आपको इसकी सही मात्रा और सही तरीका बताना। जब स्प्रे करने से पत्तियां नीट और क्लीन होगी तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? शैम्पू का स्प्रे करने के बाद जब पत्तियां साफ हो जाती हैं, आपके बैगन के पौधे में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? हमारे पौधे की पत्तियों में हरियाली आती है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। पौधा जड़ में जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं शैम्पू का, तो इसकी जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं और तेज़ी से गमले में उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती हैं। इसलिए पूरा हमारे पौधे की ग्रोथ तेज हो जाती है। ग्रोथ तेज होती है 15-20 दिन के बाद। ग्रोथ जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पुराने से पुराने, खराब से खराब बैगन के पौधे में फूल फल बनते हैं। बैगन का पौधा फल से लग जाता है। अब आगे आप जानेंगे कैसे इस्तेमाल करें शैम्पू का। बैगन के पौधे में शैम्पू के इस्तेमाल करने का सही तरीका जानिए। पहली चीज़ तो आप यह समझ लीजिए कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें। शैम्पू ऑर्गेनिक भी आता है और केमिकल भी आता है। आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अच्छा काम करता है। अब देखिए, हम एक पुड़िया ये शैम्पू का लेते हैं। ये देखिए मेरे पास काफ़ी पुड़िया है, लेकिन ये सारा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर खेती में इस्तेमाल करना होगा तो सारा इस्तेमाल होगा। हम खेती के लिए भी आपको मात्रा बताएंगे और गार्डन के लिए भी मात्रा बताएंगे। यदि आपको अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है तो आपको एक पुड़िया लेना है। अब एक पुड़िया लेंगे, आपको केयर किस बात का करना है? आपको शैम्पू की पुड़िया पर देखना होगा कि यह कितने ml का है। तो ये मेरा ₹1 का क्लिनिक प्लस शैम्पू है और इसमें मात्रा लिखी है, कुल इसमें 6 ml शैम्पू है। अब आपको इसको इस्तेमाल करना है तो इसे 6 ml को 6 लीटर पानी में डाइल्यूट करना होगा। 1 लीटर पानी में ये देखिए एक पुड़िया हम शैम्पू ये खोलते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। देखिए, इस शैम्पू के घोल को अच्छी तरह से घोलना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग गलती करते हैं? पहली गलती करते हैं, मात्रा ज़्यादा लेते हैं। एक पुड़िया शैम्पू 6 ml केवल 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? आपके बैगन की पत्तियां जल जाती हैं, पौधा खराब हो जाता है, जड़ें सूख जाती हैं, फायदे की जगह नुकसान होता है। तो आप पहली बात मात्रा समझ गए कि 6 ml शैम्पू को कम से कम 6 लीटर पानी में आपको डाइल्यूट करना है। ये हमारा घोल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस शैम्पू के घोल को 1 लीटर में घोले और 5 लीटर हम इस बास्केट में लिए हैं। तो इस घोल को ये देखिए इस तरह से हम 5 लीटर पानी में ऐसे डाल देते हैं। अच्छी तरह से घोलना है। तो आप जिस पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो पहले उस पौधे पर केवल पानी का स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे इसलिए करेंगे कि पत्तियों के ऊपर से डस्ट साफ हो जाती है। इस तरह से अपने बैगन के पौधे की सारी पत्तियों पे अच्छी तरह स्प्रे करते हैं। कोई पत्ती छूटना नहीं चाहिए। रिजल्ट देख सकते हैं, पत्तियों के ऊपर से धूल साफ हो गई। इससे क्या फ़ायदा होगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज़ी से होगा। इसके फ़ायदे मैं आपको पहले बता चुका। इस शैम्पू के घोल को आप 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से घुल जाए। अगर अच्छी तरह से नहीं घोलेंगे तो नुकसान होगा, मैं पहले आपको बता चुका। अब देखिए, एक स्प्रे बाटल लेते हैं। जो पौधा मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया है
इस पर मैं पहले स्प्रे करूँगा। ये देखिए इस तरह से शैम्पू और पानी के घोल को अच्छी तरह से इसकी टहनियों पर और पत्तियों पे आपको इस तरह से स्प्रे कर लेना है। पूरे पौधे को शैम्पू के घोल से नहला देना है। दोस्तों देखिए ये 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखिए नीम का तेल 1 ढक्कन इस तरह से आपको शैम्पू के घोल में ऐसे डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए फिर से अपने स्प्रे बॉटल में भरना है शैम्पू, नीम ऑयल और पानी। इस प्रक्रिया को आप 3 दिन में भी कर सकते हैं। पहले दिन में आप पानी से धोइए, दूसरे दिन शैम्पू और पानी से स्प्रे करिए, तीसरे दिन आपको पानी, शैम्पू और नीम के तेल के साथ में स्प्रे करना है। तो इस तरह से हम ये प्रक्रिया 3 दिन में पूरा कर लेंगे। केवल शैम्पू पौधे को नीट क्लीन करने में, कीड़े मकोड़ों को मारने में बहुत अच्छा काम करता है। कीड़े साफ हो जाते हैं, ग्रोथ तेज हो जाती है, जड़ का विकास है बहुत तेज़ी से होता है और पौधा हरा भरा हो जाता है। लेकिन आपको इसके साथ में एक काम और भी करना होता है। आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, इसके साइड में आपको अपने पौधा खेती का है, ज़मीन में लगा है या आपका पौधा गमले में लगा है, दोनों में आपको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। अब आपको क्या देना है, इस न्यूट्रिएंट्स को नोट कर लीजिए। बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे के लिए रामबाण न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। बैगन के पौधे के गमले की मिट्टी में इस एक फर्टिलाइज़र को डालना है। और यह फर्टिलाइज़र कैसे हम बनाते हैं संक्षेप में समझ लीजिए। आपको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम सरसों की खली और 5 ग्राम नीम की खली और 1 ग्राम गुड़ इस तरह से पानी में डाल के फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। ये मैं अपने गार्डन के सारे पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे पास फर्टिलाइज़र हमेशा तैयार रहती है। अब इसको 4 दिन फर्मेंटेशन करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको जानिए। जो शैम्पू का हमने 6 लीटर घोल तैयार किया था, अब मान लीजिए इसमें से 1 लीटर आप घोल इस तरह से ले लेंगे। इसमें आप ये सरसों की खली और नीम की खली, गुड़ की इतनी मात्रा अंदाज से लेंगे कि इसमें सरसों की खली और नीम खली 5-5 ग्राम आ जाए। अब इसे हम 1 लीटर शैम्पू के फर्टिलाइज़र में इस तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे और अपने बैगन के सारे पौधों में ये देखिए इस तरह से ऐसे हम डाल देते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई महीने में 2 बार जरूर करना है। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, शैम्पू की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, कितने पानी में डाइल्यूट करना है। पहले पानी से धोइए, दोबारा पानी और प्लस शैम्पू का घोल, और तीसरे दिन पानी, शैम्पू का घोल और नीम के तेल का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आपको अपने बैगन के पौधे को न्यूट्रिएंट्स देना है, NPK देना है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो इस फर्टिलाइज़र से आपके बैगन के पौधे को मिल जाएगा। खेती में इस्तेमाल करने के लिए आपको ठीक इसी तरीके से इस शैम्पू के घोल को तैयार करना है। ज़मीन में डालना है तो वहाँ भी घोल इतना ही डाइल्यूट होना चाहिए। आप कई पुड़िया का इस्तेमाल करिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से खेती के लिए मात्रा तैयार कर लीजिए। दोस्तों हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो में कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे सारी बात को कवर करने का हमने कोशिश किया है। यदि आप इस तरह से सही तरीके से बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे में शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो 15 दिन में आपका बैगन का पौधा बैगन से भर जाएगा। आप बैगन तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।